नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका उन्नति एस्ट्रो एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं। उस वीडियो का टाइटल है चेंज ऑफ रेजिडेंस और होम ड्यू टू जॉब और ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ दैट प्लेस विद द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स। तो देखेंगे कुछ चार्ट्स पे नियम्स लगा के कि कैसे D1 से D1 चार्ट से या राशि चार्ट से या D9 से या D4 से हम इन रूल्स को या इन नियमों को फॉलो करते हुए कैसे कह सकते हैं कि इस जातक पे इस दशा या इस अंतरदशा में महादशा अंतरदशा में जातक के घर को बदलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। तो बेसिकली मैं आपको D4 के चार्ट के ऊपर रूल लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कुंडली पर D1, D9 और D4 तीनों पर देखते हुए उसको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जातक के लिए सबसे जरूरी चार्ट तो राशि चार्ट या D1 ही होता है, क्योंकि जैसा पेड़ होगा उस पर वैसे ही फल लगेंगे। तो D9 जो है वो उसका फ्रूट है कि भाई उस पर फ्रूट कैसा लगा है, और D4 से भी हम बेसिकली घर की शिफ्टिंग को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, कुछ रूलों को पहले या कुछ नियमों को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चेंज ऑफ रेजिडेंस के लिए हम D4 हाउस को अगर हम कंसीडर करें, मतलब D4 सॉरी डी चेंज ऑफ रेजिडेंस के लिए अगर हम D1 चार्ट को लेते हैं तो D1 चार्ट के हम डी फोर्थ हाउस को लगन बनाकर हम देख सकते हैं। उसी तरीके से उस दशा और अंतरदशा में हम D9 पे भी देख सकते हैं। बट ये रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ यह सिर्फ D4 चार्ट पर लगेंगे। तो लेकिन जब दूसरे वाले रूल हैं कैसे कुंडली में से देखेंगे D1 और D9 पे, जब हम चार्ट को एक्सप्लेन करेंगे तो उस टाइम हम उनको भी लगाकर देखेंगे। लेकिन जो D4 के जो चार्ट D4 चार्ट में या चतुर्थांशा चार्ट में जो रूल लगने हैं उनको हम यहाँ पर लिखित रूप में देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फोर्थ हाउस को हम केंद्र हाउस भी कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में। वहां से हम लैंडेड प्रॉपर्टी, होम, मदर्स, व्हीकल या जनता का स्थान भी उसे कहते हैं। फॉर चेंज ऑफ रेजिडेंस हमें देखना है कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड D4 में कहाँ बैठे हैं और किस किस ग्रह या किस किस भाव से संबंध बना रहे हैं। तो ये उन्हीं का है, बारे में लिखा गया है ये पॉइंट्स के द्वारा। बेसिकली अगर हमें देखना है तो चौथे भाव के स्वामी का संबंध अगर तीसरे, 9वें, 12वें घर से बन जाए तो हम कह सकते हैं कि इन्हीं किसी वजह से जातक के आने वाले समय में, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस का है या दूर का है या शॉर्ट टर्म का है या विदेश में सेटलमेंट के योग बन रहे हैं। तो आइए एक चार्ट पर हम पहले इन सबको लगाते हैं। यह एक चार्ट जो मैं ले रहा हूं इसमें प्रिडिक्शन के साथ ले रहा हूं, उसके बाद बाकी चार्ट पे सिर्फ D4 और D1 से ही मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि लेकिन ये मैं एक प्रिडिक्शन दे रहा हूं इस चार्ट में कि कैसे हम कह सकते हैं या देख सकते हैं कि तीनों चार्ट में D1, यहाँ पर पहला चार्ट D1 है जिसको राशियों चार्ट भी बोलते हैं, दूसरा चार्ट D9 है और तीसरा जो चार्ट है D4 का है, जहां पर वो रूल पिछली स्लाइड में मैंने आपको लिख के बताए थे। तो यहाँ पर अगर हम D1 से ही देखें, मैं इसमें D1 के चार्ट को भी डी फोर्थ हाउस को लगन नहीं बना रहा हूँ, सिंपल एक चीज देख रहा हूँ कि भी योग कैसे देखने हैं। यहाँ पर फोर्थ हाउस का जो स्वामी है, फोर्थ हाउस का स्वामी यहाँ पर अगर हम देखें तो वह गुरु बनता है, और गुरु यहाँ पर 4 नंबर की यानी कैंसर साइन में बैठा है, कर्क राशि में बैठा है, और कर्क राशि का स्वामी ही दसम भाव में यानी चंद्रमा दसम भाव में बुध की राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं इस चार्ट का, जब ये जातिका का मेरे पास आया था और मैंने इसको स्टडी करने के लिए कोशिश किया, तो यहाँ पर भी देखते हैं कि अगर यहाँ पे 12th हाउस में और यहाँ पर 3rd हाउस में और 5th हाउस में अगर कुछ ग्रहों का संबंध भी यहाँ इससे देखें 4th हाउस से, वो ना देखते हुए सिंपल एक राशि चार्ट से पेड़ में क्या देखा या ट्री पे क्या फल लगने वाला वो देखा कि अगर 4th हाउस है, अगर 4th वहां से उसने घर बदलना है, या तो वो अपने काम से संबंधित या अपने प्रोफेशन से संबंधित या कोई और प्रॉपर्टी है उसमें शिफ्ट होने के लिए वह मन बना रहा है। तो मैंने यहाँ देखा कुछ इवेंट का देखते हुए, क्योंकि 4th हाउस का स्वामी जो गुरु बनता है
वह कर्क राशि में है और कर्क राशि का स्वामी जो बना चंद्रमा वह 10th भाव में बैठा हुआ है। तो इस जातिका के अपने काम को शिफ्ट को लेकर ही मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि भी इसमें एक स्कोप तो दिखता है। मैंने इतना ही देखा अब इसको और इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर D9 में देखें, D9 में तो D9 में देखेंगे 4th हाउस में वीनस की राशि है और वहाँ केतु है। केतु डिटैचमेंट भी दिखाता है या बदलाव की तरफ भी लेके जाता है और यहाँ पर 4th हाउस का जो स्वामी है शुक्र बनता है वह 10th भाव में बैठा हुआ है और वहां से इस पर दृष्टि भी डाल रहा है। फिर दोबारा मैं इसमें अगर 12th हाउस 3rd हाउस का अगर स्वामी देखें वो बुध बनता है, मरकरी बनता है, वह 3rd भाव में ही बैठा हुआ है और उसका किसी न किसी तरीके से रिलेशन यहाँ पर उसकी दृष्टि से संबंध आपस में बन रहा है, लेकिन वो फिर यहाँ डिस्कस नहीं करते क्योंकि रूल जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो हमने पीपीटी में लिया है वह टोटली 4th हाउस D4 चार्ट से देखेंगे। तो इसीलिए मैंने सिर्फ आपको इस चार्ट में D1 और D9 का एक देखने की दृष्टि से कि भी कैसे चार्ट को देखने हैं या मैं लगा रहा था उसको सिंपल देखा है विदाउट रोटेट करे। और यहाँ पर अब जो रूल पिछली स्लाइड में डिस्कस किए हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि D4 चार्ट में जो 4th हाउस का जो स्वामी है वह बुध बनता है और बुध यहाँ पर जाकर 12वें भाव में बदल बैठा है। तो इसका मतलब चौथे हाउस का संबंध हो गया 12वें हाउस से, तो एक बदलाव की तरफ तो यह दिखाता ही है। दूसरा जो 12वें भाव का स्वामी है वह सैटर्न है और जो शनि है वह 2nd हाउस में जाके बैठ गया है। तो 4th लॉर्ड सिटिंग इन 12th हाउस यानी चौथे भाव के स्वामी का 12वें भाव में बैठना और वहां से डायरेक्ट कनेक्शन विद लॉर्ड ऑफ 3rd एंड 9th हाउस। 3rd एंड 9th हाउस लॉस मीन्स कि यहाँ पर 3rd हाउस का स्वामी कौन बना है, यहाँ पर शुक्र बना है। शुक्र 6ठे घर में बैठा हुआ है और 9वें भाव का जो स्वामी है वह मंगल बना है और वह भी 6ठे भाव में इसके साथ सूर्य के साथ सिंह राशि में बैठे हुए हैं युति बनाकर और 12वें भाव से बुध उन पे डायरेक्ट अपनी दृष्टि डाल रहा है। तो एक ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना है और इस कनेक्शन के लिए जब मैंने दशा का इसमें देखा, यह जातिका की अभी बुध की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, केतु की इनकी अंतरदशा चल रही है और उसके बाद इनकी जो टोटल पीरियड का हम देखें उस पीरियड के हिसाब से मैंने एक डेट निकाली है कि अगस्त 2021 तक इस जातिका के जहाँ पे ये प्रेजेंट जगह पर अभी रह रहे हैं वहां से उस घर से शिफ्ट होने के इनके योग बन रहे हैं। इसी के आधार पे ये कुंडली दी है। जब इसका रिजल्ट आ जाएगा अगस्त 2021 को यानी सितंबर में मैं फिर दोबारा इसी चार्ट के ऊपर एक वीडियो अपडेट आपको दूंगा कि जो मैं आपको ये रूल बताए हैं D4 वाले क्या इस चार्ट के ऊपर वह पूरी तरह से लागू होते हैं या मैं कहीं फेल हुआ या वो मेरी प्रिडिक्शन दी हुई ठीक है। तो दोस्तों इसको तब तक के लिए हम होल्ड पे रखेंगे, बट इस चार्ट के D4 के रूल लगाकर मैं एक प्रिडिक्शन दे रहा हूं कि अगस्त 2021 तक इस जातिका के यहाँ से जो प्रेजेंट हाउस में रह रहे हैं उससे उनका अपना घर बदलने के पूरे योग बन रहे हैं। तो आइए एक और चार्ट के द्वारा देखते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल में सिर्फ मैं अब D1 और D4 ही ले रहा हूँ, इसमें D9 नहीं कंसीडर कर रहा। इसमें D1 में देखेंगे कि D1 में 4th हाउस के जो स्वामी बनते हैं वह गुरु बनते हैं और गुरु सेकेंड और जो गुरु हैं यहाँ पे 2nd हाउस में बैठे हुए हैं वह 12वें भाव के स्वामी मंगल के साथ युति में बैठे हुए हैं और जुपिटर वहां से 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 शनि को भी देख रहा है और शनि जो यहाँ पर जो स्वामी है वह दूसरे और तीसरे भाव का है। तो ये एक इंडिकेशन है कि शनि जैसा हम कहते हैं कि शनि नौकरी का भी कारक है, तो इस जातिका के नौकरी में बदलाव हुआ। नौकरी बदलाव होने से एक सिटी से यह नौकरी के लिए दूसरी सिटी में अपने घर बदलाव करने के लिए आई।
अब इसमें दूसरा रूल जो हम यहाँ देख रहे हैं कि D1 चार्ट में ही 9th लॉर्ड जो कि यहाँ पर सूर्य बनता है और 6th लॉर्ड जो यहाँ पर शुक्र बनता है, वह दोनों युति बनाकर चौथे हाउस में बैठे हुए हैं। तो चेंज ऑफ रेजिडेंस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर ड्यू टू जॉब और हाउस शिफ्टिंग ऑल वेल प्लान्ड इन एडवांस, क्योंकि इस जातिका ने अपना घर दूसरी जगह पर ले लिया था, उसी हिसाब से जो जॉब कर रहे थे उस जॉब से छोड़ के दूसरी जगह जाकर इन्होंने जॉब भी ली और घर में भी शिफ्ट होना था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि राहु, सैटर्न, केतु और ये वीनस, मैंने ओब्लिक करके इसलिए लिखा है, राहु, सैटर्न और केतु, केतु की प्रत्यंतर चल रही थी तो इसने वहां पर शिफ्ट करके पहले अपने मकान में आने से पहले उस मकान का काम पूरा कराया, और जब उसका वीनस का प्रत्यंतर पीरियड आया तो वो अपने नए मकान में भी शिफ्ट हो गई। लेकिन ये इस D1 के द्वारा ही हमने देखा कैसे चेंज ऑफ रेजिडेंस दिखता है। अब यही चीज अगर हम D4 में लगाएं तो D4 में आप देखिए राहु इन लग्न इन मर्करी साइन हु इज आल्सो लॉर्ड ऑफ 4th हाउस, जो यहाँ पर जो बुध है वह लगन का और 4th हाउस का स्वामी है, और मरकरी जो है यहाँ पर वह छठे भाव में बैठा हुआ है शनि के साथ, और शनि यहाँ पर दसम अष्टम जो है, शनि जो यहाँ पर है 8th और 11th, 8th एंड 9th हाउस का स्वामी भी है। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर बेसिकली हमें लिखना था 8th एंड 9th हाउस। तो इस तरह से इस जातिका ने अपना घर बदला जॉब के साथ और नई जगह पर रहने के लिए आ गई। आइए एक और चार्ट के द्वारा दोस्तों हम देखते हैं कैसे यह D4 वाले जो रूल बताए हैं वो इम्प्लीमेंट हुए हैं D1 चार्ट के साथ। यह एक जातिका का चार्ट है, जिस जातिका ने जो अपने देश से दूसरे देश में सेटल होने के लिए चली गई। तो इसमें अगर D1 चार्ट में देखें, पहले D1 चार्ट का जो स्वामी है वह 4th हाउस का जो लॉर्ड बनता है वह मंगल है, और मंगल सीधा यहाँ पर 12वें हाउस में जाके बैठ गया है, और 12th हाउस का लॉर्ड जो है वह चंद्रमा बनता है, और चंद्रमा यहाँ पर शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, और शुक्र यहाँ पर तीसरे भाव में है। तो और यहाँ पर नवम भाव को भी यहाँ पर मंगल ही, नवम भाव का स्वामी भी मंगल है, जो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को दिखाता है। तो यह जातिका पहले विदेश में कुछ महीने के लिए गई, फिर वहां से अपना देखकर आने के बाद फिर इसने डिसाइड लिया कि भी अब मैं 3-4 महीने के बाद, मतलब 5-6 महीने के बाद, तो वो फिर अपने बाकी यहाँ से अपने देश से सब चीजों को वाइड अप करके लिए बाहर विदेश में सेटल हो गई। तो इसमें भी यही दिखता है, राहु की उनकी जो चल रही थी महादशा, शुक्र की उनकी अंतरदशा थी, मून की प्रत्यंतर में पहले वो 2006 में वहां विदेश 2-2.5 महीने के लिए गई, और फिर जब राहु की प्रत्यंतर आई 2007 में तो वह वहां पर हमेशा के लिए शिफ्ट हो गई। तो यही रूल को अगर हम देखें तो D4 चार्ट में अप्लाई करते हैं। D4 चार्ट में 12th लॉर्ड यानी 12वें भाव का स्वामी जो मंगल बनता है वह नवम भाव में है, और नवम भाव से बैठकर वह तीसरे और चौथे भाव को देख रहा है। तीसरा जो है भाव वह ट्रेवलिंग का है, शॉर्ट ट्रेवलिंग का है, चौथा उसका घर का है। तो यहाँ से मंगल की जो 12वें भाव का स्वामी है वो तीसरे और चौथे से संबंध बैठा रहा है, 9 में बैठा हुआ है। तो 3, जैसा हमने कहा 3, 9 और 12 का अगर संबंध चौथे घर से बन जाए तो जातक के अपने रेजिडेंस को शिफ्ट करने के पूरे पूरे योग बनते हैं। और इसमें भी आप देखेंगे कि जो 12वें भाव का स्वामी है वो मकर राशि में नवम भाव में बैठा हुआ है, और जो शनि है वो चौथे भाव में बैठा हुआ है, वह भी 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को देख रहा है। तो यह जातिका भी फॉरेन में अपनी जॉब के चक्कर में शिफ्ट हुई और बाद में वहीं पे परमानेंट सेटल्ड हो गई। तो इन चार्ट्स के द्वारा दोस्तों मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे हम चार्ट्स पे लगा के देख सकते हैं, D1 पे भी, D9 पे भी, क्योंकि D1 को हम एज ए जो है बेसिकली ट्री है या पेड़ है उस पे, और D9 कैसा
उसमें फ्रूट लगेगा, और D4 से हम कैसे हमने उसको चेंज ऑफ शिफ्टिंग को देखा। तो ये सब रूल्स को आप भी एक बार अपने चार्ट पे जरूर लगा के देखिएगा। अगर कोई हमसे अपनी कुंडली के बारे में एनालिसिस करवाना चाहता है तो ईमेल आईडी पे या फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमसे जो सहायता होगी हम करेंगे। तो आप अपनी इस वीडियो को जब मैं अपलोड करूंगा तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। तो आप सबका अंत में धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।